अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करता हूँ। कुछ क्रिप्टो करेंसीज का जायजा लेता हूँ, उसका एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करता हूँ, न्यूज़ शेयर करता हूँ और ऐसी वो तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो मेरे पास पिछले दिन से लेके आज तक होती है, ताकि आपने अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो उस इंफॉर्मेशन से लोडेड होके करें। तो मार्केट जो जनाब पिछले कई दिनों से वैसे तो बुलिश है, लेकिन कल 2-3 क्रिप्टो करेंसीज ने अपने ऑल टाइम हाई बनाए हैं। उनका डिस्कस करते हैं, उनका जायजा लेते हैं, क्या वजह है। सबसे पहले तो आपको सोलाना नजर आ रहा है। सोलाना मेरी जितनी क्रिप्टो मार्केट में जो मैंने क्रिप्टो करेंसीज फेवरेट लिस्ट बनाई है उसमें सबसे ज्यादा जो जो गेन कर रहा है वो सोलाना, और सोलाना अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है। इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। पॉलीमैटिक पॉलीमैटिक को भी डिस्कस करेंगे। पॉलीमैटिक एक्चुअली इथीरियम का लेयर 2 सोल्यूशन है। आपको पता है इथीरियम की अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो इस वक्त जो गैस फीस है वो 158 है। और कोई कल कुछ वक्त ऐसे थे, कल के परसों की बात है, 400 उसकी ये जवी है, जो गैस वैल्यू है वो इतनी इंक्रीज है। तो जब कभी इथीरियम पॉपुलर होता है, उस इथीरियम ने भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया कल। तो जैसे ही इथीरियम पॉपुलर होता है उसकी ट्रैफिक लोड पड़ता है और वो सारा सिस्टम जैम हो जाता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उस मार्केट से फायदा उठाने के लिए क्रिप्टो मार्केट में बहुत से इथीरियम किलर आए। तो इथीरियम किलर भी आए और इथीरियम के ऊपर लेयर 2 सॉल्यूशंस भी आए। पॉलीमैटिक जो है, पॉलीगॉन का जो टोकन है, ये एक्चुअली इथीरियम को कंपनसेट करने के लिए, उसकी स्केलेबिलिटी के इशू, उसकी ट्रांजैक्शन फीस और उसको ट्रांजैक्शन को क्विक करने के लिए एक सॉल्यूशन लेके आया। ये इंडियन का प्रोजेक्ट है और ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 10 बिलियन से ज्यादा सरमायाकारी है इसके पीछे। ये कॉइन मार्केट कैप में मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट 14.5 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी है इस क्रिप्टो करेंसी के पीछे। तो काश के हमारे पाकिस्तान में भी कोई ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट डेवलप हो जो कि ना सिर्फ पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद करे, बल्कि वो ग्लोबल जो क्रिप्टो इकोनॉमी है उसके अंदर उसका कोई ना कोई रोल हो। अच्छा, आगे आते हैं जी। इसके अलावा ट्रस्ट वॉलेट की प्राइस अब जा रही है। ट्रस्ट वॉलेट की प्राइस तो मुझे नहीं समझ आ रही, इसकी कोई यूजेबिलिटी भी नहीं है। इवन ट्रस्ट वॉलेट का जो अपना, अगर आपने ट्रांजैक्शन करनी है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, तो उसमें भी TWT इस्तेमाल नहीं होता। तो इसकी प्राइस क्यों समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ हाइप की वजह से है, जैसे शिप कॉइन जो है वो हाइप की वजह से, डोज कॉइन हाइप की वजह से। अच्छा, इसके बाद XRP और स्टेलर दोनों आपको ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं। ये एक्चुअली हैं भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड। जो XLM है, स्टेलर का जो कॉइन है, ये एक्चुअली कहा जाता है कि रिपल का ही हार्ड फोर्क है या रिपल ही की कॉपी है। लेकिन अगर आप इनका थोड़ा फंडामेंटल्स को स्टडी करें तो दोनों की जो मार्केट है वो डिफरेंट मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली पिछली एक दो मेरी वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया कि स्टेलर जो वेस्टर्न यूनियन है उसको फैसिलिटेट कर रहा है। तो स्टेलर जो मार्केट कैप्चर कर रहा है वो जितनी ग्लोबल पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको डिजिटलाइज करने में उनको फैसिलिटेट कर रहा है, जैसे कि वेस्टर्न यूनियन वगैरह या इस तरह के जो ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क्स होंगे उनको ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट करने के लिए स्टेलर अपने आप को, अपनी उसको अपना वो मार्केट समझ रहा है। जबकि अगर हम XRP की बात करें, XRP का ये SECP का फड्डा ना होता तो XRP की प्राइस अच्छी खासी बूम, ये टॉप थर्ड फोर्थ क्रिप्टो करेंसी थी। लेकिन जैसे ही SEC ने इसके खिलाफ जो है वो केस किया है कि ये एक सिक्योरिटी टोकन है, उसके बाद इसकी प्राइस में अच्छा खासा जो है वो प्रेशर आया। और जो XRP की मैं आपको बताना चाह रहा था कि XRP के फंडामेंटल्स ये है कि XRP का मेन फोकस, जो मेन मार्केट है, वो जो कंट्रीज अपना CBDCs लॉन्च करना चाहती हैं, शायद जो रिपल नेट है, जो रिपल कंपनी है, वो कंट्रीज को फैसिलिटेट करे उनके CBDCs लॉन्च करने के लिए। तो इन दोनों की मार्केट अलग अलग है। इसके अलावा आप यूनिस्वाप देखें, और यूनिस्वाप और इस तरह के जितने डेक्सेस आपको नजर आएंगे उनकी जो प्राइसेस है गो के आपको थोड़ा बहुत गेन करती नजर आ रही हैं, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई के पास भी नहीं है। यूनिस्वाप भी मेरा ख्याल है मोर देन $40 को टच करके नीचे आया। इसी तरह पैनकेक स्वाप भी मोर देन $40। और ये सारे के सारे प्रेशर में है। और इसके प्रेशर जो है कोई मेरा ख्याल है महीने 2 महीने पहले की एक न्यूज आई थी जिसमें अमेरिकी इंतजामिया जो थी इन यूनिस्वाप के अगेंस्ट केस करना चाह रही थी। तो उसके बाद अभी तक पूरी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से की जो करेंसीज हैं वो प्रेशर में है, प्राइस में, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। इथीरियम ने कल अपना फिर ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद
अच्छा, सोलाना एडा की प्राइस आपको अभी भी प्रेशर में नज़र आ रही है। कल मेरे एक दोस्त ने कहा यार कहीं इन्वेस्टमेंट करवा दें, तो मैंने कहा कि इस वक़्त मेरी नज़र में जो सबसे बेस्ट कॉइन है जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है कार्डानो। तो कार्डानो की कल जब प्राइस थी, जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की तो 1.92 या 1.93 थी। तो मेरा ख्याल है कल से अभी तक उनको प्रॉफिट हो गया होगा, पता नहीं वो सेल करते हैं या नहीं। इसके अलावा एलटीसी की भी न्यूज़ है कि एलटीसी की प्राइस आपको ऊपर इस वजह से नज़र आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में जो कॉमन बैंक है, जो कि आगे जाकर मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, उनका एलटीसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह हुई है उसकी वजह से। इसके अलावा ट्रॉन्स के टोकन थे, लूना भी, मतलब यू नेम इट। कल पोल्का डॉट ने कल अपना फिर ऑल टाइम हाई बनाया वीडियो बनाने के बाद। वो उसकी जो प्राइस है, ये अगर आप देखें पोल्का डॉट की 53.50 पे टच करके फिर करेक्शन कर रही है। तो अब आते हैं सोलाना की तरफ। सोलाना को सबसे पहले आप मार्केट कैप में देखें तो सोलाना ने क्या किया है, कार्डानो कार्डानो हम सब कर रहे थे। सोलाना ने कल कार्डानो को किक करके उसकी जो रैंकिंग थी, ग्लोबल रैंकिंग क्रिप्टो करेंसीज की, उससे जंप होके, यानी कार्डानो से ज्यादा बड़ा कैपिटल उसने कैप्चर कर लिया। इस वक्त जो सोलाना के पीछे टोटल कैपिटल है वो 68.5 बिलियन डॉलर का है, जबकि कार्डानो जो कि अब छठे नंबर पे आ गया, उसके पीछे 65 बिलियन डॉलर का सरमाया। लेकिन कार्डानो से मुतल्लक आप मेरे दोस्तों भाइयों, आपने परेशान नहीं होना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि सॉलिड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी कोई बेस है, जिनका जिनका कोई फ्यूचर है, जब कभी भी वो आपको डिप में नजर आते हैं तो आपने उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के उसको मिस नहीं करना। और सोलाना की प्राइस जो है उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। सोलाना, आपको पता है इसके पीछे एफटीएक्स का बड़ा हाथ है, एनएफटीज का बड़ा हाथ है। जो एनएफटी सोलाना पे बन बन के मार्केट में सेल हो रहे हैं, उस वजह से इसकी मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा। लेकिन अच्छा, इसकी अगर हम नेक्स्ट प्राइस को देखें तो मेरी नजर में जो नेक्स्ट टारगेट है, जो कि शायद मुमकिन है आइंदा चंद दिनों में, अगर इसी तरह की मार्केट में हाइप रही तो मुमकिन है सोलाना की प्राइस आपको $320 $310 की रेंज में आपको नजर आए। फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो है और यहाँ पे शायद आपको इस दौरान कोई सोलाना की जो प्राइस है वो करेक्शन करती भी नजर आए। आगे आते हैं इथेरियम। इथेरियम ने कल अपना ऑल टाइम हाई बनाया और इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्ट की जा रही है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि इस साल के एंड तक जो है वो इसकी प्राइस $10,000 को जाएगी। अब एक एनालिस्ट का क्लेम ये है कि इथेरियम की प्राइस जो है वो $14,000 तक जा सकती है। और उसके पीछे मेन वजह जाहिर बात है, अभी इनका जो इथेरियम की ब्लॉकचेन है उसमें अल्टायर नाम का अपग्रेड हुआ है। उस अल्टायर अपग्रेड एक्चुअली यूं समझ लें कि इथेरियम 2.0 की तरफ जाने का ये फर्स्ट स्टेप था इथेरियम ब्लॉकचेन का डेवलपर्स का। तो इस अपग्रेड की वजह से जो है कॉन्फिडेंस इथेरियम के ऊपर जो इन्वेस्टर्स है उसका बढ़ रहा है। और वैसे अगर आप इसका कोइन मार्केट कैप में टोटल सरमायाकारी देखें तो ऑलमोस्ट $542 मिलियन का सरमाया है इसके पीछे। तो इसको $10,000 पे टच करने के लिए ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन, जितना इस वक्त बिटकॉइन के पीछे सरमाया है 1.19 ट्रिलियन, इतना ही सरमाया अगर इथेरियम के पास आ जाए तो इथेरियम की प्राइस जो है बड़ी आसानी से $13,000 $14,000 को जाके टच कर सकती है। और इसके अलावा आपको पता है इथेरियम के पीछे साथ साथ बर्निंग भी हो रही है, यानी सप्लाई भी कम हो रही है। सप्लाई कम होने की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से भी इसकी प्राइस जो है ऊपर जा सकती है। ये पॉलीमैटिक का मैंने आपको बताना था कि पॉलीमैटिक गो के अभी आपको गेन करता नजर आ रहा है। ये मैंने इसका वीकली चार्ट खोला है तो आप देखें पिछले 6 हफ्तों से, 1.5 माह हो गया है, पॉलीमैटिक की प्राइस जो है आपको बूम करती, गेन करती नजर आ रही है। लेकिन ये पॉलीमैटिक का ऑल टाइम हाई नहीं है, अभी इसने भी ऑल टाइम हाई बनाना है। अगर ये, चूंकि ये इथेरियम का लेयर 2 सोल्यूशन है, और अगर इथेरियम 2.0 पे चला जाता है तो मेरी नज़र में इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज की वर्थ जो है वो अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं होती तो मिनिमाइज ज़रूर हो जाएगी, डिफ्यूज ज़रूर हो जाएगी। हाइप जो इन क्रिप्टो करेंसीज की है, जो कि इथेरियम को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी हाइप ख़त्म हो जाएगी और सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकल के दोबारा इथेरियम 2.0 पे चले जाएगी। और पोल्का डॉट की बात करें तो पोल्का डॉट और इसके साथ जो कोसामा है, जो इनका बेबी कोइन है जिसको मैंने कल बोला था, कोसामा ने तो अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया, लेकिन पोल्का डॉट जो है अपना ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है। ये देखें कल उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। और नेक्स्ट जो पोल्का डॉट का टारगेट नजर आ रहा है प्राइस का, मेरी नजर में नेक्स्ट प्राइस जो है वो $80 $81 हो सकती है। और ऐसा मुमकिन है, उसकी वजह यह है कि आज 3 नवंबर है, कल 4 नवंबर है। 4 नवंबर को इनकी
जो पैराचेन की ऑक्शंस होनी है उसकी गवर्नेंस का कल दिन है, कल लास्ट डेट है जिसमें पब्लिक जितने पोल्का डाट होल्डर्स हैं, डाट होल्डर्स हैं, उन्होंने वोटिंग करनी है कि वो पैराचेन की ऑक्शनिंग में ऑक्शनिंग को अप्रूव करना चाहते हैं या नहीं। तो कल वो भी अप्रूवल हो जाएगी। मुमकिन है पोल्का डाट कल मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो एक और नया ऑल टाइम हाई बनाए। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले ये वियानो एक कंपनी है जिसने मेरा बुलेटिन जो है स्पॉन्सर किया है। ये यहाँ पे आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को स्टेक करके अच्छा खासा यील्ड अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेटर दिया हुआ है। अगर आप $1000 इन्वेस्ट करते हैं इनके प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आप हफ्ते के लिए अगर आप करते हैं तो आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा कैपिटल समेत वो $1042 है। इसके अलावा अगर आप 1 माह के लिए करते हैं तो उसका भी यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप 6 माह के लिए यहाँ पे स्टेक करते हैं तो आपका जो टोटल आउटपुट 6 माह के अंदर निकलेगा वो $2987। ये ह्यूज ह्यूज प्रॉफिट है और इसी वजह से ये रिस्की है मेरे दोस्तों भाइयों। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको पेड प्रोजेक्ट्स से मुतल्लिक एजुकेट करना होता है। मेरी ना तो मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, ना कोई मैं फाइनेंशियल क्वालिफाइड हूँ जो मैं आपको एडवाइस करूँ। तो आपको सिर्फ मैंने एजुकेट करना है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने बिहाव पे करनी है। इससे मुतल्लिक पॉजिटिव फीडबैक फीडबैक भी है और नेगेटिव फीडबैक भी है। तो अच्छी तरह इसके प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट करने के स्टडी करने के बाद इन्वेस्टमेंट करिएगा। अच्छा, ये मैंने बीटीसी का आपको वीकली चार्ट ओपन करके दिखाया। बीटीसी अगर आप देखें तो गो के आपको नजर आ रहा है कि जब से अक्टूबर, लोग अक्टूबर बोलते हैं लेकिन क्रिप्टो मार्केट में इसको अक्टूबर बोलते हैं क्योंकि अक्टूबर में नॉर्मली क्रिप्टो मार्केट जो है वो उसका अप ट्रेंड ही होता है। तो अक्टूबर से मार्केट आपको ऊपर जाते नजर आई। लेकिन यहाँ पे आप पिछले 2-3 हफ्तों से देख रहे हैं गो के इन 2-3 हफ्तों ने बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस दौरान लोगों ने प्रॉफिट भी अपना बहुत ज्यादा कैश आउट किया। ये देखें जैसे ही ऑल टाइम हाई बनाया तो लोगों ने, ये वीकली चार्ट पे नजर आ रहा है। अगर आप डेली पे जाएंगे तो आपको ये चीजें नहीं नजर आएगी। डेली पे आपको ग्रीन कैंडल्स नजर आएंगी। वीकली के चार्ट पे आपको देखने पे पता चलेगा कि सेलर्स और का कितना ज्यादा प्रेशर था बायर के ऊपर। कितनी ये 2 विक्स बनी है पिछले 2 हफ्ते की। जो ऑल टाइम हाई बनाया 67,000 को टच किया 18 अक्टूबर के बाद जो वीक था, तो उसमें भी लोगों ने प्रॉफिट कैश आउट किया। पिछले हफ्ते भी प्रॉफिट कैश आउट किया और इस हफ्ते जो है अभी तक तो आपको ग्रीन कैंडल ही नजर आ रही है। और अगर आप डेली के चार्ट पे जाएं, ये वीकली चार्ट मैंने खोला था सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो प्राइस मूवमेंट वीकली पे। अच्छा, इसमें आप देखें कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जाहिर बात है वो डेली के चार्ट पे 67,000 है और मार्केट जो है पिछले कई दिनों से आपको साइडवेज मूव होती नजर आ रही है। तो ये आगे जाएगी लाजमी क्योंकि न्यूज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं और ग्लोबल अडॉप्शन जो है क्रिप्टो मार्केट की वो अपनी पीक के ऊपर है मेरे दोस्तों भाइयों। ये न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्टेड हुआ है और चूंकि अमेरिका के एक शहर है मियामी, और वहां के मेयर ने भी अनाउंस किया था कि वो मियामी को दुनिया, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बल्कि पूरी दुनिया का एक ऐसा शहर, एक ऐसा हब बनाना चाहते हैं जहां पे क्रिप्टो मार्केट जो है वो फ्लरिश करे। वहां पे वो बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटीज देंगे, इंसेंटिव देंगे कि आप हमारे शहर में आके अपना बिजनेस सेटअप करें, हम आपको फलां 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 इंसेंटिव देंगे गवर्नमेंट की सतह पे जो दे सकते हैं। तो ये मेयर इलेक्टेड हुए हैं। ये देखिए, ये देखें, ये प्रॉमिस कर रहे हैं अपनी पब्लिक के साथ जिन्होंने इनको इलेक्ट किया कि वो न्यूयॉर्क को बिटकॉइन सिटी वो डिक्लेयर करेंगे। तो ये मैं आपके साथ इस वजह से मेरे दोस्तों शेयर कर रहा था कि हमारे यहाँ भी मेयर्स हैं। अब तो खैर जो हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, अभी तो उसके इलेक्शन होने हैं। जो पिछला हमारा सिस्टम था लोकल गवर्नमेंट का वो तो खान साहब ने आगे उसको कंटिन्यू नहीं किया। तो अगर ऐसे हो जाता है तो मेरे दोस्तों भाइयों, इस तरह जिस तरह सिटीज के अंदर कंपटीशन है कि वो अपने अपने शहर को जो बिजनेसेस हैं क्रिप्टो से रेलिवेंट उनको फैसिलिटेट करें। और दूसरा, कई तो जो मियामी कॉइन है उनका तो मेरा ख्याल है मियामी सिटी जो है उनका तो अपना क्रिप्टो कॉइन भी है। बिटकॉइन के ऊपर उन्होंने लॉन्च किया है, एक तरह का बिटकॉइन का लेयर 2 सोल्यूशन टाइप उन्होंने बनाया। उसमें जितनी ट्रांजैक्शंस होती है उस ट्रांजैक्शन का हिस्सा जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो चला जाता है सिटी गवर्नमेंट के पास। उस सरमाए से सिटी गवर्नमेंट जो है वो रोड्स और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने डेवलपमेंट के काम है शहर के वो करेंगे। और कल की एक न्यूज़ थी कि एल सल्वाडोर ने जो बीटीसी में इन्वेस्टमेंट की थी उसकी प्राइस अप जाने से जितना प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट से मेरा ख्याल है 10 के शायद 60 स्कूल्स उन्होंने मजीद बिल्ड करना है। ये मेरा ख्याल है हमारे हुक्मरानों को
इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ये सारी न्यूज़ जो हैं एक तरह का आप लोगों को सिग्नल कर रही हैं, मैसेज कर रही हैं कि अभी भी आपने दूसरों को फ़ॉलो करने की बजाय आप लीडर्स में शामिल होएँ, ग्लोबल लीडर्स में शामिल होएँ, ना कि ग्लोबल फॉलोअर्स में शामिल होएँ। और मेरा ख़्याल है गवर्नमेंट की जो शायद रिस्ट्रेन है या जो थोड़ी-सी हिचकिचाहट है गवर्नमेंट इस वजह से शायद पार्टिसिपेट ना कर रही हो। शायद उसको एफएटीएफ का खतरा हो क्योंकि आपको पता है हम ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में हैं और अगर इस तरह का कोई एल साल्वाडोर की तरह का कोई एक्शन ले लेता है हमारा हुक्मरान, तो हमें लेने के देने ना पड़ जाए। तो मेरा ख़्याल है गवर्नमेंट जो है हम जैसे बंदों से ज़्यादा सूझबूझ रखने वाली है। लेकिन मेरा ख़्याल है कोई ना कोई मिडल वे लाज़मी निकालना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप रियासत की सतह पे आप इसको लीगल टेंडर करार दें, लेकिन जो बिज़नेसेस काम करना चाहते हैं, उनको तो फैसिलिटेट करें। अगर फैसिलिटेट करेंगे, उससे टैक्स ही आएगा। वो टैक्स जो है हमारे शहरियों की फलाह-व-बहबूद के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये एक और खबर है जी, ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट बैंक है, उनका जो अपना बड़ा बैंक है, कॉमनवेल्थ बैंक, उसने अपने जो यूज़र्स हैं, जो कि लाखों की तादाद में हैं, उनको फैसिलिटेट किया है कि वो क्रिप्टो करेंसीज़ बाइंग और सेलिंग कर सकें। और 10 क्रिप्टो करेंसीज़ डिजिटल एसेट्स वो ऑफ़र करेंगे जिसमें बिटकॉइन भी है, एथेरियम भी है, बिटकॉइन कैश भी है और लाइटकॉइन भी है और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि एलटीसी ने इनके साथ पार्टनरशिप की है, ये फैसिलिटेट करेंगे। एलटीसी फैसिलिटेट करेगा इस बैंक को कि वो पेमेंट्स जो हैं एलटीसी के नेटवर्क के ज़रिए प्रोसेस करवाएँ वो। इसके अलावा एक और बैंक है जी सियाम कमर्शियल बैंक है, उसने अपने 51% जो स्टेक्स हैं, उनको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है। इन क्रिप्टो एक्सचेंज बिटकप में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और बैंक की जो सरमायाकारी है, वो ज़ाहिर-सी बात है, बैंक का अपना तो पैसा होता नहीं है। जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने सेविंग अकाउंट ओपन किया होता है, उनका सरमायाकारी सारी उन्होंने की है और ज़ाहिर-सी बात है, बैंक ने की है, तो ये एक तरह का पॉज़िटिव साइन है ओवरऑल पूरी मार्केट के लिए। इसी तरह सिंगापुर से एक और न्यूज़ आ रही है जी, सिंगापुर में भी जो अ, कंट्रीज़ में आपस में कॉम्पिटिशन है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया की खबर थी कि वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को एक क्रिप्टो ग्लोबल हब बनाया जाए। फिर उसके बाद खबर आई कि अमेरिका के जो सेनेटर्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो ग्लोबल लीडर बने क्रिप्टो मार्केट का। और अब ये सिंगापुर जो है, वो भी कैसे पीछे रह सकता है? सिंगापुर टू पोज़ीशन इटसेल्फ एज़ अ ग्लोबल क्रिप्टो सेंटर। अब सिंगापुर भी इरादा रखता है कि वो अपनी कंट्री को इस तरह के एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जिसमें क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करे और करेगी तो वहाँ से सरमायाकारी होगी।